गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है अपने 11th नंबर जो अपना टेस्ट पेपर है उसको हम लोग करेंगे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी अपनी क्लास में आ जाओ। हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन है आज की अपनी इस क्लास का, और देखना है आप कितने क्वेश्चन जो है इसमें राइट कर पाते हो। ठीक है ना। तो अपना अनुमापन करने के लिए या आकलन करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है अपनी क्लासेस में आ जाइए, बराबर ना। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी आ जाओ, एक बार वेट कर लेते हैं। संदीप गोदारा, राहुल यादव, जय हिंद। क्लास को शेयर कर दो और लाइक करो जल्दी से, दूसरे स्टूडेंट जुड़ जाए। ओके, हाँ जी, जल्दी से भाई आओ, जल्दी आओ। संदीप गोदारा, राहुल यादव। ओके, तो भाई क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पूरन सिंह भाटी, चलो। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में होती है? मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में, या उपरोक्त सभी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर दो भाई, क्या होगा? आरुष चौधरी, डी आंसर है। बहुत अच्छा भाई। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर जो होगा वो अपने उपरोक्त सभी यानी कि डी आंसर एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो अपने मांसपेशियों के कार्य करने में भी होता है, खून के जमने में भी कैल्शियम का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है, आपको पता ही है। और हड्डियों के विकास में तो होता ही है। जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो छोटे बच्चों में जो है वो कौन सा रोग होता है? तो हम लोग कहते हैं रिकेट्स रोग होता है। और बड़े बच्चों के या फिर एक वयस्क की बात करूं तो वयस्क के अंतर्गत जो है ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ओस्टियोमलेशिया, ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो चले भाई आगे चलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, बहुत अच्छा, शाबाश राहुल यादव, आगरा। ओके, डी, चलो ठीक है, आगरा से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चंस देखो, चलो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक कान में कितनी हड्डियां होती है? भाई जल्दी से जल्दी आंसर दो, एक कान में कितनी हड्डियां होती है? ठीक है ना। विच नंबर ऑफ द बोन्स इन द ईयर? जल्दी से आंसर दो भाई कि बोन्स अपने कितनी जो है वो हड्डियां होती है। जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छा भाई, 33। किशन सिंह, ओके। आरू चौधरी, रितेश चतुर, बिल्कुल सही है। सौरभ नेगी, ओके भाई, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपके जो आ रहा है वो कोई सी आंसर दे रहा है और कोई जो है वो अपने डी आंसर दे रहा है। एक कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में तो टोटली हड्डियों की संख्या जो बतानी है तो बी और सी। ओके, एक बोला है सी सर, एक बोला 3। अच्छा, 3 और 3 6, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, आप सत्यकेतु स्टूडेंट के अलावा दूसरों के नाम नहीं लेते? नहीं, सभी के लेता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कौन सत्यकेतु का है कौन सत्यकेतु का नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट को मैं थोड़ी जानता हूँ, मैं तो किसी एक स्टूडेंट को भी नहीं जानता भाई। ऐसी गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। एक्चुअली जो ऊपर ऊपर नाम आ जाते हैं उनका बोल देता हूँ, फिर क्या है अपने क्वेश्चन भी तो सॉल्व करवाना रहता है ना, इसलिए सभी के नाम बोल नहीं पाता हूँ। ओके, लेकिन मैं कमेंट सभी के देखता हूँ, डोंट वरी। तो एक कान में जो है वो कितनी हड्डियां होती है? 6 होती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, MIC यानी कि मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, इनकस एंड स्टेपिस, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये एक कान में 3 हड्डियां होती है। मैलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 और 3 कितनी हो गई? 6 हो गई। ओके,
यस, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन सी जो होता है वो सामान्यतया हम लोग यह कहते हैं कि यह जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में। अब मुझे आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा खट्टा फल है, ठीक है ना? ओके, बहुत अच्छा। कमिंग, किशन सिंह, आरू चौधरी, रविंद्र, राहुल, रितेश, सौरभ, मदन, चतुर सिंह, बहुत अच्छा। MS चौधरी, JR बगर, अनिल बद्रिया, बहुत अच्छा। पूरन सिंह, सुखवीर चौधरी, बहुत अच्छा। मूलाराम, राहुल यादव, राकेश बिश्नोई, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि आंवला आंसर दिया है, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन सी जो होता है सबसे अधिक मात्रा आंवले में होती है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, दूध को हम लोग जो है वो संपूर्ण आहार कहते हैं, क्योंकि दूध के अंतर्गत सारी चीजें पाई जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी जो होता है यह नहीं पाया जाता है। किसमें? दूध में। ओके, ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, दूध में नहीं पाया जाता। लेकिन ऊँटनी का दूध जो होता है ना, ऊँटनी के दूध में हम लोग कहते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो उपस्थित होता है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। ओके, यस, आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, यानी न्यूटन का जो पहला नियम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बराबर ना? तो जल्दी से आंसर दो भाई, न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो किस नाम से जाना जाता है, या फिर उसका उपनाम क्या है? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दो। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऊँटनी में सी, हाँ बिल्कुल सही है। आरू चौधरी फोर्थ में बी आंसर। ओके, बहुत अच्छा, शाबाश। MS चौधरी, राहुल, महेश, रितेश, चतुर सिंह, ओके, राहुल शाह, पूरन सिंह भाटी, सौरभ, JR बागर, वेरी गुड, शाबाश। राकेश बिश्नोई, संदीप, बहुत अच्छा, शाबाश। ओके, आर्मी बॉय, हाँ जी, बी आंसर आ रहा है, यानी कि जड़त्व का नियम। अब बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या फिर प्यारे विद्यार्थियों इस नियम को हम लोग जो है वो गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो, क्योंकि इस नियम को न्यूटन से पहले गैलीलियो ने बता दिया था, लेकिन गैलीलियो ने सिद्ध नहीं किया था। न्यूटन ने इस नियम को जो है सिद्ध कर दिया था, इसलिए हम लोग कहते हैं न्यूटन ने 3 नियम दिए, जिनमें से प्रथम नियम था, और प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की तरफ दिशा में जो है गिरते हैं। इसको किसके द्वारा जो है वो समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत से, न्यूटन के पहले नियम से, या न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आज न्यूटन के लॉ से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बड़ी सोच समझ के आंसर दो। फिजिक्स के क्वेश्चन है। ओके, कल हम लोग बायोलॉजी के लेके आए थे, आज हम लोग फिजिक्स के लेके आए हैं, बराबर ना? राकेश, ओके, MS चौधरी, सौरभ नेगी, सुखवीर सिंह चौधरी, चतुर सिंह, JR बगर, बहुत अच्छा। रितेश आर्मी, बहुत अच्छा भाई। ए बी आ रहा है आंसर, कोई ए दे रहा है तो कोई बी दे रहा है, यानी कि बी आंसर अधिकतम जो है वो बी आंसर आया है। बहुत अच्छा, शाबाश। देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, कि चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे हुए यात्री का आगे की दिशा में गिरना, ये न्यूटन के प्रथम नियम का जो है पालन करता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स न लगे। तो ये अपने न्यूटन का प्रथम नियम था। इसमें व्यक्ति जब बस में बैठा रहता है और अचानक जब ब्रेक लगता है तो उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सीट के कवर में रहता है और ऊपर वाला पार्ट स्वतंत्र होता है, बराबर ना?
तो जब बस रुकती है तो नीचे वाला पार्ट रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो है वो गतिशील ही रहता है, जिसके कारण वो आगे की तरफ जो है वो झुक जाता है। राइट, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे दो ग्रह बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन काट के भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अगर ऑप्शन काटना आता है तो जल्दी से जल्दी आंसर दो भाई, किसके जो है वो उपग्रह नहीं है। तो जल्दी से आंसर दो भाई, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। 6 नंबर में आपने दिया है बी आंसर दिया है, बराबर ना, शाबाश। ओके, बी आंसर मैक्सिमम राहुल, ओके रावल, MS चौधरी, चतुर सिंह, सौरभ, हुकम किया, मुलाराम, GR बेगर, वेरी गुड, शेखावत, सुकम, अनिल, मदन, वेरी गुड, मुलाराम, वेरी गुड, हुकम। ओके, बहुत अच्छा। तो बी आंसर आ रहा है, यानी कि बुध और शुक्र। बिल्कुल सही बात है कि बुध और शुक्र के जो है वो कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कौन सा होता है तो आपको बताइए, चंद्रमा है, डिबोस फिबोस है, ज्ञानीपीड है, बराबर ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो बुध और शुक्र के जो है वो कोई जो है उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चंस नंबर 7 पढ़ेंगे, और 7 में हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चंस हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती है। पृथ्वी सूर्य का जो एक चक्कर जो है वो कितने समय में पूर्ण करती है। 360 दिन में, 364 दिन में, या 365 दिन में, या 24 घंटे में। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो कि क्या होगा, कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है वो कितने दिन कितने समय में जो है वो पूरा करती है। जल्दी से जल्दी आंसर दो भाई। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा चक्कर जो है बिल्कुल सही है। या तो वो पृथ्वी जो है वो 365 दिन में करेगी या 366 दिन में। ये हमारा जो है वो लीप वर्ष है, और ये हमारा जो है सामान्य वर्ष है। ओके, तो अभी हमारे जो है आपको बताइए कितने दिन की होगी। तो सीधी सी बात है कि 365 से 1/4, ये सी नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ना। ओके, यस बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सी ही आया है। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8, सोनार में कौन सी तरंगे उपयोग हो की जाती है। सोनार में, तो सोनार में जो है वो कौन सी तरंगे उपयोग की जाती है। एक्सरे, प्रासर्वीय तरंगे, या यांत्रिक तरंग। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। आरू चौधरी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत अच्छा, बी। कमलेश, चतुर सिंह, सौरभ, MS चौधरी, ओके, धर्मेंद्र, राहुल यादव, मुलाराम चौधरी, हंसराज गोदारा, उनसर, बहुत अच्छा, रितेश, वेरी गुड, हुकम पोलिया, ओके, हंसराज गोदारा, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि बी आंसर आ रहा है, यानी कि अल्ट्रासाउंड। ओके, अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनार में जो है वो किसका उपयोग होता है तो अल्ट्रासाउंड। सोनार क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी जो पनडुब्बी होती है, इस पनडुब्बी के नीचे साइड में इस प्रकार से ये सोनार लगा हुआ होता है, और इसमें से प्रासर्वीय ध्वनि तरंगे निकलती है। और यह किसी, मान लो इसके आगे कोई अवरोध आ जाता है या पर्वत वगैरह है, तो उससे टकरा करके ये वापस आती है और यहाँ चालक को जो है वो सूचना देती है, बराबर ना। तो सोनार में कौन सी तरंगे होती है तो सामान्यतया अल्ट्रासाउंड का उपयोग या प्रासर्वीय ध्वनि तरंगों का उपयोग हम लोग करते हैं, राइट। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ध्वनि एक तरंग है, प्रतिध्वनि, अपसर्वीय तरंग, या अनुदैर्ध्य तरंग, या सर्वीय तरंग। ये ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है।
अपसर्वीय तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है या फिर सर्वीय या फिर प्रतिध्वनि? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर दिया है आरू चौधरी, सबसे पहले दिया है, बहुत अच्छा। रितेश राज, रावल, सौरभ, कमलेश, चतुर, मूलाराम, राहुल यादव, अनिल, सौरभ नेगी, सुखवीर सिंह चौधरी, मूलाराम, शाबाश। MS चौधरी, वेरी गुड, शाबाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, यानी कि सी आंसर आ रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग, बहुत अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्वनि तरंग एक प्रकार की कौन सी तरंग है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार की जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है, राइट, ओके। और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है, बराबर। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, सार का स्वाद होता है। सार का स्वाद जो है वो कैसा होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। सार का स्वाद होता है, सार का स्वाद जो है वो कैसा होता है? सर आरू चौधरी पहले मेरा है सही, देखो, ओके। किशन सिंह, चलो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से सार का स्वाद कैसा होता है? तो आपको पता ही है, सार का स्वाद जो होता है वो सामान्यतः कड़वा होता है। बी आंसर है, बिल्कुल सही है। आपने भी बी आंसर ही दिया है, सभी ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, ओके। तो यहाँ से बी आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा कि सार का स्वाद कैसा होता है? तो सार का स्वाद जो है वो कड़वा होता है, और खट्टा जो होता है वो अपने किसका होता है? अम्ल का होता है, बराबर ना। ये चीज भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चंस इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी मैं इस क्वेश्चन का जिक्र जो है आपके सामने 2-3 बार कर चुका हूँ, इसलिए जल्दी से आंसर दो। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर दो भाई। बी आंसर, बहुत अच्छा, यानी कि ऋणावेश, वेरी गुड। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर जो है धनावेश होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। तो अपना आंसर है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋणावेश होगा, बराबर। सभी का आंसर एकदम सही है, ओके। 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी से आंसर दो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है होती है? थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी या चमड़ी? जल्दी से आंसर दो भाई। थायराइड ग्रंथि, क्वेश्चन का आंसर दो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी या चमड़ी, स्किन्स? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? 12th में बी आंसर आ रहा है। किशन सिंह, आरू चौधरी, ओके, राहुल, कमलेश, MS, CJ, राकेश, मूलाराम, हुकम, चतुर, धर्मेंद्र, सौरभ, रितेश, ओके, इमृताराम, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। यानी सभी का आंसर जो है वो लीवर ही आ रहा है, यकृत, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि 12th का आंसर यकृत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ही है, बराबर ना। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हम लोग कहते हैं वो थायराइड ग्रंथि, जो अपने गले में पाई जाती है, बराबर ना, ओके। चमड़ी जो है वो शरीर का सबसे बड़ा भाग है, शरीर का सबसे बड़ा भाग, कि शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हम लोग कहते हैं वो स्किन है, ओके ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 13, वो भोजन प्राय किस में पचता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भोजन जो है वो किस में पचेगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भोजन प्राय किस में पचता है, यकृत, आमा से, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो जल्दी से आंसर दो भाई कि भोजन प्राय जो है वो सामान्यतः पचता है किस में, नहीं ओके, सी आंसर आ रहा है सभी के, बहुत अच्छा, शाबाश। ओके, सी आंसर आ रहा है, ठीक है ना भवानी सिंह, बहुत अच्छा, सी आंसर, वेरी गुड। यानी कि छोटी आंत, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि भोजन प्राय जो होता है वो सामान्यतः छोटी आंत में ही पचता है, बराबर ना। छोटी आंत जो होती है वो सामान्यतः भोजन के पाचन तथा अवशोषण का कार्य करती है। किसका कार्य है, अवशोषण व पाचन का भी कार्य करती है। कि पाचन व अवशोषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो छोटी आंत के द्वारा जो है वो किया जाता है, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर, और ये इस प्रकार से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आंसर दो, विटामिन सी की कमी से जो है वो कौन सा रोग होगा। रतौंधी, रिकेट्स का सूखा रोग, या चर्म रोग, या स्कर्वी रोग, कौन सा होगा भाई, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से आंसर दो। ओके, 14 में जो है वो सामान्यतः आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि सभी के आंसर जो है वो डी आंसर ही आ रहा है। मूलाराम, हुकम, ओके, रवल, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही, डी आंसर। यानी कि स्कर्वी, प्यारे विद्यार्थियों स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से जो है वो सामान्यतः स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग में सामान्यतः जो है मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून, के मसूड़ों से खून का रिसाव होना वो हम लोग कहते हैं कि स्कर्वी के रोग में होता है, और यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी सबसे अधिक जो है वो सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, बराबर ना। ओके, ये हमने पहले भी पढ़ा है। आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो है वो प्रतिरक्षा जो है प्रदान करेगा, ए, सी, के और ई। तो जल्दी से आंसर दो, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला, जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर ओके, बहुत अच्छा, आरूप चौधरी, राकेश, किशन सिंह, धर्मेंद्र रावल, सौरभ नेगी, धर्मेंद्र रावल सिंह, बहुत अच्छा, संदीप, रितेश, वेरी गुड। के नहीं होगा भाई, ठीक है ना, के आंसर नहीं देना है। जिन्होंने ओके, जिन्होंने प्यारे विद्यार्थियों आंसर सी दिया है ना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन सी जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आपको पता है रक्त निर्माण में, रक्त निर्माण की क्रिया को हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। आई बात समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों रक्त निर्माण में आपको पता है कि विटामिन सी और विटामिन B12 का जो है वो सबसे बड़ा योगदान होता है। विटामिन सी जो होता है वो सामान्यतः खट्टे फलों से मिलता है, और विटामिन B12 जो है वो हमें दूध से मिल पाता है, बराबर ना। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है, यानी कि रक्त का निर्माण जो है वो विटामिन सी से। और आपको पता ही है ब्लड जो होता है वो अपने प्रतिरक्षा कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, इसलिए प्रतिरक्षा का जो है कार्य जो विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। ओके, चलो ठीक है। तो आज आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो राइट हुए हैं, 15 में से 15 कंप्लीट राइट। राकेश बिश्नोई चाडी, बहुत अच्छा, शाबाश। 15 में से 14, रितेश राज आर्मी बॉय, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। जो 15-14 नंबर लेकर आ रहे हैं वास्तव में वो जो है उन्होंने तैयारी कर रखी है,
उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, सराहनीय है, बराबर ना। अनिल बहुत अच्छा, भवानी सिंह ओके, राहुल। तो भाई अब ईमानदारी से बताना, ठीक है ना। धर्मेंद्र सिसोदिया 5 ओके, चतुर सिंह, पूरन सिंह भाटी ओके 14 बहुत अच्छा, सुखवीर 14 बहुत अच्छा भाई, राहुल CR सियोल बहुत अच्छा। तो और मूलाराम चौधरी के 13 नंबर है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। मूलाराम बहुत अच्छा, ईमानदारी से इतने नंबर आए वो भी बहुत है, 13 नंबर कम नहीं है, 13 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है ना। ओके, एग्जाम में अगर इतने नंबर भी आ जाए ना 13 तो भी बहुत होते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। और आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और स्टूडेंट ने जो है बहुत अच्छा जो है स्कोर भी बनाया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।